अगला न्यूमेरिकल है, ये भी कंबशन एनालिसिस का है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के ना दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में ना वो कहता है कि व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले आपने ना एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, जो कि आपने पहले भी किया है। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, उसके बाद फिर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो इसके पार्ट्स हैं इस न्यूमेरिकल के। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है, इस न्यूमेरिकल में परसेंटेज दी हुई है पहले से ही। चलिए सबसे पहले डेटा लिखते हैं, इसका भी डेटा। क्या क्या बातें कहते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो है जी 65.44%। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो बताई हुई है 5.50। और नंबर 3 पे जो परसेंटेज ऑक्सीजन की, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताई हुई है 29.06%। ठीक है, ये परसेंटेज बताई हुई है। और एक और चीज़ जो उसने बताई है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 110.15 ग्राम पर मोल। तो ये भी हम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 110.15 ग्राम पर मोल। ये डेटा के अंदर ना ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने ना मालूम क्या क्या करना है। वी हैव टू फाइंड, हम मालूम करना चाहते हैं, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, एक तो हमने ये मालूम करना है, और दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दो चीज़ें हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है और एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। अच्छा, अब सबसे पहले वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले फॉलो किए हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए परसेंटेज होती है, परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ ग्राम एटम, उसके बाद हम एटॉमिक रेशो निकालते हैं। तो परसेंटेज तो उसने पहले ही बताई हुई है, एक स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है फिर आपने, नंबर ऑफ ग्राम एटम का। तो सबसे पहले जी नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालें। हम ये ए पोर्शन कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, यानी एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फार्मूला क्या होता है कि जो परसेंटेज बताई हुई है ऑफ एलिमेंट, उसको डिवाइड कर दें उनके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो परसेंटेज देखो ज़रा, कार्बन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज कितनी बताई हुई है, 65.44। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.50 और ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06%। ये परसेंटेज पहले से बताई हुई है। अब इनको डिवाइड कर दें उन्हीं के एटॉमिक मास से। कार्बन की परसेंटेज है तो कार्बन के एटॉमिक मास है 12 से। हाइड्रोजन की परसेंटेज है तो हाइड्रोजन 1.008 और इसी तरह 16, इनसे डिवाइड कर दें। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका जवाब आता है मेरे ख्याल में 4.45 तकरीबन। इसको डिवाइड करके ज़रा देखें, इसको हम रेशो ले लेते हैं 65.44 डिवाइडेड बाय 12, हाँ 5.45, ये इसका जवाब आता है। इसकी रेशो लेते हैं 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008, ये आता है 5.45, ये भी 5.45। और इसका निकालते हैं 29.06 डिवाइडेड बाय 16, 1.82, ये इसका जवाब आया। ठीक है, अब ये हमने निकाले नंबर ऑफ ग्राम एटम। अगला स्टेप क्या होता है, एटॉमिक रेशो निकालते हैं हम। एटॉमिक रेशो
एटॉमिक रेशियो का क्या फार्मूला होता है? जो नंबर ऑफ ग्राम एटम आपने निकाले हैं, ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम जो निकाले हैं उनको आपने डिवाइड कर देना किसके साथ भला? उनके जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे डिवाइड कर दें। चलें जी, यहाँ पर निकालते हैं हम। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन की जो एटम नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हैं वो 5.45 और ऑक्सीजन के लिए 1.82। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबको डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा इसे। और इसका जवाब मेरे ख्याल में, इसको रेशो 3 आता है दोनों का, 3 चेक कर लेते हैं। 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82, 3 आता है राउंड ऑफ करके दोनों का। इसका भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, रेशो 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ? ये पहला पार्ट हो गया जो हम मालूम करना चाहते थे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, और वो क्या है? कार्बन के 3 एटम है, C3H3O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया जी। ठीक है, तो 2 स्टेप हमने किए। पहला स्टेप उसने दिया हुआ था परसेंटेज कंपोजिशन का, 2 स्टेप और करके हमने ना एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया। ये पहला पार्ट हो गया इसका, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, बराबर होता है, किसके बराबर होता है? N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये फार्मूला आपको पढ़ाया था ना, ये रिलेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिलेटेड विद द एम्पेरिकल फार्मूला। इस तरह से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से। ये ताल्लुक की मसावात है। n नंबर ऑफ एटम है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कोई भी नेचुरल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए क्या चाहिए आपको? n। एम्पेरिकल फार्मूला है पड़ा, n आपको चाहिए। मैं इसको ना इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इसमें से n किसके बराबर आ जाएगा? n इज़ इक्वल टू, बराबर है एम्पेरिकल फार्मूला, उस तरफ जाके डिवाइड। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके मैथ्स लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मैथ्स लिखें, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है मैथ्स। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, उसका मैथ्स लिखना है हमने, जो उसने दिया हुआ था शुरू में, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ? एम्पेरिकल फार्मूला है मैथ्स, एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स। ठीक है, इससे n आ जाएगा। असल में उसने जो मॉलिक्यूलर मैथ शुरू में दिया हुआ था 110.15, ये दिया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कहाँ से निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूले से। एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन के कितने आइटम है एम्पिरिकल फार्मूला में? 3 है, तो ये मैं यहाँ पर गा रहा हूँ, देखो C3H3O, कार्बन के 3 आइटम से 12, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 12। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइटम है, 1.008, और इसी तरह ऑक्सीजन 16। इसको हम जमा करते हैं ना तो जवाब निकलता है 55.05 ग्राम पर मोल। इसको आप जमा करके देख लें। कार्बन का 1 एटम 12 एटॉमिक मास है उसका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 1 एटम 1.008 ग्राम के बराबर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को जमा करें तो ये टोटल मैस आता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो मॉलिक्यूलर मैस उसने पहले दिया हुआ था, वो कितना है? 110.15, और एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने निकाला है एम्पिरिकल फार्मूले से, वो है 55.05। डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 2। ठीक है, n का जवाब कितना आ गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें हम यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू, बराबर आ जाएगा, फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये हमारे पास इक्वेशन है। n की वैल्यू 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O, मल्टीप्लाई करें।
देखो 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा इस कार्बन से। पहले कितने आइटम है? 3 है, 3 2 आर 6, तो कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2। ये हमारे पास क्या आ गया है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलें जी, 2 पार्ट थे, उसने एम्पिरिकल फार्मूला का पूछा था और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें।